हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कैपिटल गेन में जो एग्जेम्पशंस जो थे उसके बारे में, सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 54 एफ तक। तो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, रिवाइज करेंगे हम सेक्शन 54 से 54 एफ। तो सबसे पहला तो सेक्शन कौन सी थी सर? तो 54, 54 बी, 54 डी, 54 ई सी और 54 एफ। बोलो, इतना याद रहेगा? सेक्शन कौन सी थी? 54, 54 बी, डी, ई सी और एफ। अब चाहो तो ऐसे याद कर लो, 54 सबको याद है। उसके बाद बीड़ी, एक फकीर। बीड़ी कौन पिएगा? एक फकीर, ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर सिंपली बीडी ई सी एफ, जैसे भी आप याद करना चाहो। तो सेक्शन 54, 54 बी, 54 डी, 54 ई सी और एफ। इंटर में हमारे सिलेबस में बस इतनी ही सेक्शन है। अब आगे, अब क्या खरीदना और क्या बेचना है, तो ये एग्जामिशन मिलता है। अब जैसे मान लो मेरे पास एक घर था, मैंने घर बेच दिया। अब मैं घर बेच के, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग, फैमिली वाले लोग क्या करते हैं, मिडिल क्लास वाले, हम लोग घर बेच के नया घर खरीदते हैं। ठीक है, कल तक मैं दहीसर में रहता था और अब मान लो मैं शिफ्ट हो रहा हूँ कहीं जू पर। ठीक है, खार या विलेपाले या वहां कहीं शिफ्ट हो रहा हूँ मैं, जू साइड। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। आप बोलो घर बेच के नया घर खरीदूंगा तो अननेसेसरी मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपने सेल किया था। तो मुझे गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देना चाहती है। अगर आप ऐसी कुछ असेट बेच रहे हो और आप ऐसी कुछ स्पेसिफाइड असेट्स खरीद रहे हो, तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर दिस सेक्शन। ठीक है। अब सबसे पहला सेक्शन कौन सा है? 54। क्या बेच के क्या खरीदना है? घर बेच के घर खरीदना है। याद रखना, मैं घर बोल रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी नहीं। यहाँ वर्ड क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वर्ड क्या है? हाउस प्रॉपर्टी वर्ड है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या कवर होता है? रेसिडेंशियल भी और कमर्शियल भी। लेकिन यहाँ किसके बारे में एग्जामिशन में किसकी बात चल रही है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो आप क्या बेच रहे हो? आरएचपी, आरएचपी। तो सबसे पहला 54 बी और डी, ये तीन भूलना मत। 54, उसके बाद बी, डी, ई, सी, एफ है। अब बी और डी की भी बात करता हूं मैं। बोलो क्या बेचना है और क्या खरीदा तो एग्जामिशन मिलेगा? तो घर बेच के घर खरीदो, एग्जामिशन मिलेगा। घर टू घर, खेत टू खेत, घर टू घर, खेत टू खेत, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। घर टू घर, खेत टू खेत, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। बोलो, ये तीन याद रहेंगे। घर टू घर, घर मतलब आरएचपी, नॉट कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो घर टू घर, खेत टू खेत और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। उसके बाद लैंड बिल्डिंग बोथ, कुछ भी बेच दो और उसके बदले में क्या खरीदना है? बॉन्ड्स ऑफ नाहाई, आरईसी और पीएफसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये इसमें से किसी के भी आप बॉन्ड्स खरीदो या सबके बॉन्ड्स खरीदो, आपको एग्जामिशन मिलेगा अंडर सेक्शन 54 ईसी। और एफ, फकीर आदमी, गरीब आदमी है, गरीब आदमी कुछ भी बेच दे, घर मत बेचना। क्यों ऐसा लिखा है कि घर नहीं बेचना? घर मत बेचना, बाकी कुछ भी लॉन्ग टर्म वाला बेच दे, एनी लटका, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल और घर खरीद ले, तुझे 54 एफ में एग्जामिशन मिलेगा। क्योंकि घर टू घर तो ऑलरेडी ऊपर कवर्ड है। बोलो, सबसे पहला ये याद रहेगा, क्या बेच के क्या खरीदा है? घर टू घर। अच्छा, पहले तो सेक्शन नंबर बोलो। 54 बी, खाली 54, फिर उसके बाद 54 में बी, डी, ई, सी और एफ। अब घर टू घर, खेत टू खेत, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब लैंड बिल्डिंग टू इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग। उसके बाद क्या था? तो उसके बाद लैंड बिल्डिंग बोथ, और क्या खरीदा है? बॉन्ड्स ऑफ नाई, आरईसी और पीएससी। और लास्ट वाला जो था 54 है, एनी लटका टू आरएचपी खरीदना है। बोलो, ये याद रहेगा? अब तो हमारा इसी इसी के साथ हमारे तीन पॉइंट हो गए। सेक्शन नंबर, विच असेट इज टू बी ट्रांसफर्ड, क्या बेचना है, क्या ट्रांसफर करना है। एंड विच न्यू असेट इज टू बी परचेज, क्या अक्वायर करना है। ठीक है, अब आगे। अब दूसरा एक इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेक्शन एप्लीकेबल किसको है? तो देखो 54, 54 बी, डी, ई, सी और एफ। 54, 54 बी, डी, ई, सी और एफ। सेक्शन नंबर तो आपको याद है। अब एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचओएफ, इंडिविजुअल एचओएफ, एनी इंडिविजुअल एचओएफ। मतलब कैसे याद करें हम? ऐसे, दो सेम है, दो सेम और वो अकेला अलग है। ठीक है, तो इंडिविजुअल एचओएफ, इंडिविजुअल एचओएफ, एनी इंडिविजुअल। एनी मतलब क्या? इंडिविजुअल एचओएफ, पार्टनरशिप फ्रॉम कंपनी कोई। बोलो, याद रहेगा ये? तो हमारा ये तीसरा बात हो गया। और उसके अलावा शॉर्ट टर्म वाली होनी चाहिए या लॉन्ग टर्म वाली? तो देखो बी और डी, बीडी दिख रहा है, ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। तो बीडी, बीडी कैसी भी चलेगी, शॉर्ट टर्म वाली हो, लॉन्ग टर्म वाली हो, बीडी। ठीक है, बीडी समझते हो? तो बीडी कोई भी चलेगी, लेकिन बाकी सब लटका। बीडी कोई भी चलेगी, बाकी सब लटका, बाकी सब लॉन्ग टर्म कैपिटल होनी चाहिए। देखो हमारे कितने पॉइंट हो गए? एक सेक्शन नंबर, दूसरा विच असेट ट्रांसफर, तीसरा विच न्यू असेट हैज टू बी अक्वायर्ड, तीन, चौथा एप्लीकेबल टू, एंड पांचवा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब ये पांच पॉइंट मुझे बताना। तो 54, 54 बी, डी, ई, सी और एफ। पहला पॉइंट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचओएफ, इंडिविजुअल एचओएफ, एनी इंडिविजुअल एचओएफ। भाई करेक्ट बोल रहा हूं मैं?
उसके बाद दूसरा तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो बीडी एनी कोई भी बीडी चलेगी अपने को, है ना, लेकिन बाकी सब बोलो लटका, बाकी सब लॉन्ग टर्म वाली होनी चाहिए, ठीक है, बाकी सब में शॉर्ट टर्म वाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मतलब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। फिर क्या बेच के क्या खरीदना है, तो घर टू घर, खेत टू खेत, और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग टू इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग। उसके बाद क्या था, तो 54 ईसी और एफ बचा, उसमें ईसी में लैंड बिल्डिंग बोथ था, और क्या खरीदना है, बॉन्ड्स खरीदने, नहाई और आरईसी वो सबके पीएफसी, और नीचे वाला एनी लटका टू घर खरीदने। बोलो इतना याद रहेगा। देखो हमारे 5 पॉइंटर याद हो गए। अब सुनो, अब देखो मैंने क्या करा, ये टेबल बनाया, दिख रहा है आपको, एक पेज पर मेरा पूरा टेबल नहीं आ पा रहा था, तो 54 बी डी और पीछे ईसी और एफ लिखा है, पीछे ईसी और एफ लिखा है। तो सबसे पहला पहला पॉइंट आप पढ़ लो, एप्लीकेबल टू, बोलो आप पढ़ के मेरे को, क्या आपको याद है पहला पॉइंट एप्लीकेबल टू, चेक कर लो, इंडिविजुअल एचओएफ, इंडिविजुअल एचओएफ, एनी एनी इंडिविजुअल एचओएफ, याद है आपको। उसके बाद दूसरा, वेदर असेट ट्रांसफर्ड, जिसको जो चली गई, जो बेच दिया तुमने, जो चली गई वो कैसी वाली थी, तो देखो बीडी कोई भी थी, एनी एनी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, लेकिन बाकी सब लॉन्ग टर्म वाली चली गई, ठीक है भाई, ये याद है। अब विच असेट इज ट्रांसफर्ड, तो विच असेट इज ट्रांसफर्ड, तो विच असेट इज ट्रांसफर्ड, तो पहला घर टू घर, खेत टू खेत, फिर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, फिर वो क्या था, लैंड बिल्डिंग और टू बॉन्ड्स, और एनी लटका टू 1 आरएचपी, आरएचपी इन इंडिया, है ना। तो अभी तक सबसे पहला, अब पढ़ना बहुत ध्यान से, मैंने वहां शॉर्ट में याद तो करवा दिया था, लेकिन एग्जैक्टली क्या बेच के क्या खरीदना है, तो देखो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद नया वो बेच दिया, नया क्या खरीदना है, 1 आरएचपी इन इंडिया। इसका मतलब अगर मैं घर बेच रहा हूं, वो कहीं भी हो, लंदन वाला घर बेच दिया, मुंबई में घर खरीदा, एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन मुंबई वाला घर बेच के लंदन में घर खरीद रहा हूं, तो भाई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है, और वो भी एक ही घर खरीदोगे तो एग्जेम्पशन देंगे, दो का नहीं मिलेगा, दो का एक ऑप्शन है, मैं बोलता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। तो फिलहाल आरएचपी, 1 आरएचपी इन इंडिया। अच्छा, दो का, अगर आप एक घर बेच के दो घर खरीद रहे हो, दो घर, तो हम एग्जेम्पशन देंगे, लेकिन वंस इन अ लाइफ टाइम, और आपका एलटीसीजी 2 करोड़ तक होना चाहिए, आपका एलटीसीजी 2 करोड़ तक होना चाहिए, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, और ये ऑप्शन वंस इन अ लाइफ टाइम है। मतलब आप जनरल रूल क्या है, एक घर बेचो, एक घर खरीदो, लेकिन एक घर बेच के आप दो घर खरीदोगे तो भी एग्जेम्पशन जनरली नहीं मिलता, बट एक्सेप्शन है। एक आपका एलटीसीजी लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ होना चाहिए, याद रखना, एलटीसीजी, या एलटीसीजी, सेल प्राइस नहीं बोल रहा हूं मैं, एलटीसीजी बोल रहा हूं, और याद रखना ये ऑप्शन वंस इन अ लाइफ टाइम है, ठीक है, याद रहेगा। मैंने मेरा घर बेच दिया, अब मान लो मेरे बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई बच्चों की, और जो भी है, मतलब मान लो, ऐसे सब मान लो तुम, अब बच्चे जो है उनकी बहू, उनकी वाइफ जो है वो आपस आपस में लड़ती रहती है, तब कह रहे हैं कि घर का बंटवारा कर दो, घर अलग अलग कर देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। अब जो है बड़ा बेटा और छोटा बेटा जो है, इन दोनों के अलग अलग घर खरीदा, तो जूहू वाला घर खरीद बेच के, जूहू वाला घर बेच के हम लोग शिफ्ट हो गए बोरीवली में, एक घर बड़े बेटे के लिए लिया, दूसरा छोटा बेटा रहेगा, ऐसे कुछ मान लो। तो मैंने एक घर बेच के दो घर खरीदे, तो ऐसी कुछ सिचुएशन प्रैक्टिकली अराइज हो रही है, इस वजह से ऐसे कुछ अमेंडमेंट लाए गए, ठीक है। तो याद रहेगा ये आरएचपी, आरएचपी, 1 आरएचपी इन इंडिया, और बोलो 2 आरएचपी, लेकिन एक ये ऑप्शन वंस इन लाइफ टाइम है, और गरीब आदमी होना चाहिए, मैं एलटीसीजी 2 करोड़ से कम होना चाहिए, 2 करोड़ तक होना चाहिए। उसके बाद याद है खेत टू खेत और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, लेकिन वो खेत कैसा होना चाहिए, वो खेत कैसा होना चाहिए, यूज्ड, कम से कम 2 साल यूज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं बोल दूं यूज एग्रीकल्चर लैंड, नया क्या खरीदना है, एग्रीकल्चर कहीं पर भी हो। इंडस्ट्रियल, वो भी कैसी होनी चाहिए, यूज होनी चाहिए 2 साल, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट, यहाँ देखो क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड प्लस यूज्ड फॉर 2 ईयर, यहाँ इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग, और ये वाला जो है यूज्ड, और अब इसका हो क्या रहा है, सेल नहीं कर रहे हो, कंपल्सरी एक्विजिशन कर रहे हो, तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। इसका मतलब सेल करोगे तो 54D में एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नया क्या खरीदना है, इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग, और यहाँ देखो 54 EC में लैंड बिल्डिंग बोझ, और खरीदना क्या है, बॉन्ड्स ऑफ नाई, वो सब, यहाँ एनी लटका, लेकिन आरएचपी नहीं होना चाहिए, और 1 आरएचपी इन इंडिया, ठीक है। शुड नॉट ओन मोर देन 1 आरएचपी एक्सक्लूडिंग द न्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था फास्ट ट्रैक बैचेस में, इवन रेगुलर बैच में, आई होप आपको ये पॉइंट याद होगा, इसको एक बार रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है वैसे तो। फिर फिलहाल देखो आपको ये याद रहेंगे 1 2 3 4। अब पॉइंट नंबर 5, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन।
तो जितने भी पॉइंट है 54, 54B, 54D, 54EC और 50 नहीं F नहीं EC, तो F फॉर फॉर्मूला, 54F F फॉर फॉर्मूला, इधर फॉर्मूला है, बाकी सब में सेम रूल है। क्या रूल है सर? कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट विच एवर लोअर, कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट विच एवर लोअर, कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट विच एवर लोअर। अच्छा इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? वो जो था ना नया घर खरीदना है, फिर वो जो भी था बॉन्ड खरीदना, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल गेन, अच्छा लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्शन है आपका कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट जो है आप कितने भी करो, लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा यहाँ एग्जेम्पशन, मैक्सिमम 10 करोड़। तो इसका मतलब अगर मेरा कैपिटल गेन आ रहा है 12 करोड़ और मेरी इन्वेस्टमेंट है 8 करोड़, तो बोलो मैं क्या करूं, विच एवर लोअर, एग्जेम्पशन आएगा 8 करोड़, लेकिन मेरा कैपिटल गेन है 12 करोड़, इन्वेस्टमेंट है 15 करोड़, तो मैं यहाँ 15 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ही 10 करोड़, और 12 और 10 विच एवर लोअर, एग्जेम्पशन आएगा 10। भाई ये रूल किसमें है? 54। फिर 54 बीडी में देखो कोई लिमिट नहीं है, कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट विच एवर लोअर। फिर 54 ईसी में बोलो 50 लाख की लिमिट है, इन्वेस्टमेंट 50 तक का ही एग्जेम्पशन देंगे। मतलब आपने बॉन्ड 75 के खरीदे, लेकिन हम 75 नहीं कंसिडर करेंगे, 50। मान लो मेरा कैपिटल गेन है 35 लाख और आपकी इन्वेस्टमेंट है 75, तो ये 75 नहीं आएगा, ये 50, और 50 और 35 लोअर बोलो 35, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला LTCG टू LTCG, कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन देंगे इन प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट कंसिडरेशन, लेकिन यहाँ पर भी 54 के जैसा। तो भाई ये लिमिट किसमें ईसी में है, एफ में है और 54 में, ठीक है। और एफ में क्या था, इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट कंसिडरेशन, इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 10 करोड़। आई होप आपको ये याद रहेगा। तो बोलो भाई 1 2 3 4 तो मैं तुमको ऑलरेडी याद करा ही चुका था, पांचवा बोलो कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट विच एवर लोअर, लेकिन 54 में कितना 10 करोड़ था लिमिट, इन्वेस्टमेंट था, कैपिटल गेन का नहीं। और ईसी में 50 लाख था, हाँ 50 लाख था, और उसमें एफ में 10 करोड़ था। उसके बाद कितने टाइम में नया घर खरीदना है, तो डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले भी। बहुत बारी क्या होता है, हम लोग घर खरीद लेते हैं और बाद में घर हमारा बेचते हैं। नया वाला घर खरीद लिया जून में, लेकिन दूसरा वाला अभी बेचने निकाला, पैसे कम पड़ गया, जो भी रीजन था। तो अगर आपने पहले घर खरीदा तो भी एग्जेम्पशन देंगे, लेकिन कितने टाइम पहले, डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले, उसका पुराना होगा तो हम एग्जेम्पशन नहीं देंगे, ठीक है। तो 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर आफ्टर और 3 ईयर आफ्टर। अच्छा 1 ईयर बिफोर क्या करना है, परचेज कर लो, या तो 2 साल के अंदर परचेज करो, ट्रांसफर से 2 साल बाद में, तो 1 साल पहले। और कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो टाइम लिमिट 3 ईयर, कंस्ट्रक्शन वालों के लिए टाइम लिमिट कितनी है, 3 ईयर। तो याद रखना 1 बिफोर, 2 आफ्टर, 3 आफ्टर। तो 1 2 3, 1 2 3 2 3, याद रहेगा 1 2 3 2 3 और 6 1 2 3। बोलो भाई याद रहेगा 6 1 2 3। वो 6 साल या 6 महीने, बाकी सब ईयर है। और ये सब कब से देखते हैं, डेट ऑफ ट्रांसफर, खाली इधर डेट ऑफ रिसीव। क्यों सर? क्योंकि भाई ये कंपल्सरी एक्विजिशन था, पैसा मिलेगा तब मैं नया घर, नया इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग खरीदेगा, ठीक है। तो दैट इज बाय द, वहां कंसिडर करना है डेट ऑफ रिसीव, याद रहेगा ये, ठीक है। अच्छा नया घर, ये जो नया घर खरीदा या फिर नया जो भी तुमने एग्रीकल्चर लैंड या जो भी खरीदा है, वो आपको ट्रांसफर नहीं करना है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन 3 साल तक। खरीदा तब से 3 साल तक ट्रांसफर नहीं करना है, खरीदा तब से 3 साल तक ट्रांसफर नहीं करना है। अगर ट्रांसफर कर देते हो तो रिवोकेशन ऑफ एग्जेम्पशन हो जाएगा, योर एग्जेम्पशन विल बी विड्रॉन। और क्या होगा सर, तो आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है नई एसेट का, लेकिन यहाँ पर क्या लोगे, सेल प्राइस एफपीओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेल प्राइस एफपीओसी जो है वो ले लो, ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो ले लो, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस क्या लोगे, कॉस्ट माइनस एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर, कॉस्ट माइनस एग्जेम्पशन लेना है। यहाँ याद रखना नया असेट का कैपिटल गेन निकालना है, ठीक है। और ये रूल किसमें है, तो 54 में है, बी में और डी में। और यहाँ ईसी और एफ सेम है, ईसी और एफ। अगर आपने 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन न्यू असेट ट्रांसफर कर दी, चाहे यहाँ घर था और यहाँ बॉन्ड था, अगर ट्रांसफर कर दिया तो एग्जेम्पशन शैल बी विथड्रॉन। और यहाँ आपको 2 कैलकुलेशन करना, वो 3 में एक था, यहाँ 2 कैलकुलेशन। उधर क्या करना था, 54 बी और डी में एक ही कैपिटल गेन निकालो, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। कॉस्ट क्या लोगे, कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एग्जेम्पशन। और यहाँ कैपिटल गेन इज इक्वल टू जो आपने पहले एग्जेम्पशन दिया था वो, और दूसरा आप कैपिटल गेन निकालो ऑफ द न्यू असेट एज इट इज, जैसा आप निकालते हो जनरल। यहाँ 2 आंसर आएंगे ये दोनों में। और लास्ट कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम सब में है, सब में, खाली किसको छोड़ के, ईसी, क्योंकि वहां बॉन्ड्स है, ठीक है। तो हमारा इसी के साथ ये जो सीरीज था एग्जामिशन वाला, आई होप आपको ये सारे एग्जामिशन बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे।
एंड इसको 2-4 बार ये वीडियो को ध्यान से सुनना, पहली बारी सुनो, अच्छे से याद करो, फिर खुद बैठ के सोचो क्या-क्या पॉइंट्स है, ठीक है? ये सारा खुद से सोचो, फिर वापस एक बारी 2 की स्पीड पर वीडियो देख लो कि मैंने जो आप जो सोच रहे थे, मतलब मैं जो याद कर रहा था मैंने, क्या वो एग्ज़ैक्टली मेरा वर्ड टू वर्ड राइट था, ठीक है? और मैंने कोशिश करी है पूरा का पूरा समराइज़ करने का, खाली रिवोकेशन वाला पॉइंट मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है? आई होप आपको ये पूरा बहुत अच्छे से ये सारी विथ सेक्शन नंबर ये सारा याद हो गया होगा, एप्लीकेबिलिटी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्या बेच के क्या खरीदना है, रिवोकेशन ये वो। अगर आपको ये अच्छे से याद हो गया और आपको लगता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छे से हेल्पफुल था हमारे लिए, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आप कोई और चैप्टर या और कोई कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर तो शायद मैं ना कर पाऊँ बट कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो तुमको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप बताना, मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पर अपलोड करने का, ठीक है? तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना, लाइक करना एंड थर्ड इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर कोई और कॉन्सेप्ट अगर आप चाहो तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड करूँगा ऐसा। ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।